Yes, ma'am, may I come in? आइए। Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून, बैठिए। Thank you, sir. आपने बीटेक किया है? Yes, sir. बीटेक के बाद आप वकील बनना चाहते थे, नहीं सर। तो आपने लॉ भी किया है Yes, sir. दिल्ली से। Yes, sir. अभी आप क्या कर रहे हैं? Sir, preparation. तैयारी Yes. केवल आरएस की या फिर आईएएस की? Sir, RAS की। आरएस की। एचडीएम और बीडीओ दोनों बैठते तो हेडक्वार्टर पे ही है। दोनों की कार्यशैली में क्या परिवर्तन है, अंतर क्या है? बीडीओ क्या करता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट क्या करता है? सर, SDM का जो कार्य क्षेत्र होता है वो सर उपखंड होता है। तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन करता है स्कीम्स का या जो भी निर्णय लेता है वो उपखंड स्तर के पर लेता है, और BDO जो होता है वो ब्लॉक लेवल पर निर्णयों को क्रियान्वित करता है। ये एक जुरिस्डिक्शन का सर उनके अंतर होता है। विकास अधिकारी जो है बीडीओ, उसके कार्य क्या क्या है? सर, विकास अधिकारी बेसिकली ग्रामीण विकास और पंचायती राज इन कार्यों के लिए इनके लिए कार्य करता है, और जो स्कीम्स ग्रामीण विकास से रिलेटेड है उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कार्य करता है, और उसमें योग्यता जो एलिजिबिलिटी फैक्टर है उसको भी देखता है कि कौन कौन पहले कभी डीआरडीओ हुआ करता था, आपने सुना? जानते हो क्या था, फिर क्या परिवर्तन हुआ? सर, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जिला परिषद से संबंध बात कर रहा हूं। सॉरी सर। अच्छा अच्छा। आपने बीटेक किया, फिर लॉ किया, लेकिन इधर कंपटीशन में तो सब कुछ नया ही पढ़ना पड़ा होगा। आप क्या तैयार करके आए? आपसे किस पर बात की जाए? सर, लॉ पर। लॉ पर। लॉ का जो आपने लॉ पर जो समय दिया था, पढ़ाई की थी, क्या आप एक अधिकारी बन के, आरएस बन के उसका उपयोग कर सकते हैं? यस सर। जैसे कि सर, जुडिशियल पावर्स जो हैं SDM की उनको वेल इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। जो लूप होल्स आते हैं किसी भी योजना के क्रियान्वयन में, उनको मैं समझता हूँ कि कानूनी क्या लूप होल होते हैं, उनको मैं उस लूप होल को हटा के बढ़िया से उसका क्रियान्वयन कर सकता हूँ। और सर, कानूनी जागरूकता में ला सकता हूँ मेरे उपखंड में जहाँ भी मेरे को लगाया जाए। एक सामान्य सी बात कर रहा हूँ, अचानक एक घर में मरीज आ गया, मतलब अचानक तबीयत खराब हो गई। अचानक जब तबीयत खराब हुई तो एक डॉक्टर और वकील के कुछ प्रसंग में बात कर रहा हूँ आपको कि जैसे ही पेशेंट को ले गए तो डॉक्टर साहब के पास गए, बीच में वकील साहब मिल गए। वकील साहब ने क्या कहा कि मुझे ये बताइए क्या खाया था? कि रोटी खाई थी। आटा किसका था? इस कंपनी का था। क्या उसका कोई मार्क है? हाँ है। क्या उसका कोई कागज़ मिल सकता है? कि हाँ मिल सकता है। कि ठीक है, मैं इसकी रिपोर्ट तैयार करता हूँ और कल कोर्ट में लगाऊंगा। जैसे ही वो अपना काम करते रहे, लेकिन पेशेंट को जब डॉक्टर के पास ले गए तो तत्काल उनका उपचार किया और वो सही हो गया। तो वकील की सोच और डॉक्टर की सोच में कुछ अंतर था यहाँ पर, क्या कहना चाहोगे? सर, वकील ने जो इसमें देखा वो देखा कि कंज्यूमर फोरम का मामला उसने समझा। अच्छा। कि हो सकता है कुछ गलत खाने की वजह से कुछ समस्या हुई है, तो इसको कंज्यूमर फोरम में उसको अपील करना चाहिए। ये उसने उस संदर्भ से सर उसने समझा इस चीज। लेकिन पेशेंट मर जाता तो पहले क्या उसका उपचार जरूर नहीं था? सर, जरूरी था। तो अभी ये बताइए, हाल ही में भारत में सुप्रीम कोर्ट में कुछ परिवर्तन हुआ है क्या? सर, नए चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हुआ है। कौन है ये? सर, NV रमन्ना सर हैं। ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है? इसको बहुत अच्छी तरह से समझाइए विस्तार से। सर, कॉलेजियम सिस्टम की नींव जो है सर 3rd जजेस केस जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें रखी गई थी। और ये कॉलेजियम सिस्टम जो ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, उससे रिलेटेड है। इसमें चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो ये डिसाइड करते हैं किसका हमको अपॉइंटमेंट करना है, किसका ट्रांसफर करना है। कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंटमेंट होने वाली कोई महिला जज ध्यान में है? सर, हाल ही में जो भी नियुक्तियां हुई थी, इंदु मल्होत्रा जी, इंदिरा बनर्जी जी, वो सब कॉलेजियम सिस्टम से। कहाँ से आई थी? सर, इंदु मल्होत्रा जी बाढ़ से आई थी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट जो हुआ था। और अभी सुप्रीम कोर्ट में कितने
जज होते हैं मुख्य न्यायाधीश के अलावा? सर 34 है इस सेमेस्टर है। 34। और राजस्थान हाई कोर्ट में? सर राजस्थान हाई कोर्ट में 38 है, एक्चुअल स्ट्रेंथ 50 है। वहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है? सर वैकेंसी है अभी, मतलब कॉलेजियम की वजह से अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, अभी प्रक्रियाधीन है। अच्छा अच्छा। भारत देश में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ दो स्टेटों के बीच में एक ही न्यायालय होता है? यस। कुछ उदाहरण है आप इस तरह के? सर पंजाब एंड हरियाणा एंड मुंबई, दादरा एंड नगर हवेली, कॉमन हाई कोर्ट एट बॉम्बे। इसके अलावा और? गुवाहाटी हाई कोर्ट। ये जो ईस्ट वाले जिसे हम 7 सिस्टर बोलते हैं, यस सर। इन सब के हाई कोर्ट अलग अलग हैं या एक ही है? सर कुछ के हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, कुछ स्टेट, बाकी जो 2-3 स्टेट्स हैं उनके अलग अलग हैं। अच्छा अच्छा। प्रियांश ये और बताइए कि आपके RS मेंस में थर्ड पेपर जो है, यस सर, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं? सर पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ। इनके अलावा और भी होंगे कुछ छोटे सब्जेक्ट, नहीं है क्या? सर रिकॉल नहीं कर पा। योगा होगा? यस सर, यस सर। खेल भी है, इसमें व्यवहार भी है। यस सर। व्यवहार किसे कहते हैं? सर व्यक्ति का समाज के प्रति जो उसका नजरिया होता है ना, जिस तरीके से वो अपने कार्यों को संपादित करता है, उसको मैं व्यवहार मानता हूँ। अच्छा अच्छा। नहीं, आप मानते हो या है? सर है व्यवहार। आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं या शहरी पृष्ठभूमि से? शहरी। शहरी पृष्ठभूमि से। तो सवाई माधोपुर में रणथंभौर जो है, यस सर, यहाँ का कुछ इतिहास पर चर्चा करें आपसे। यस सर। क्या कारण था कि विशाल सेना के स्वामी भारत के में बड़े शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, और रणथंभौर के शासक हम्मीर देव उनसे युद्ध करने जा रहे हैं? तो क्या हम्मीर के पास एक विशाल सेना थी या उनका जज्बा ही था? सर हमीर का जज्बा, हमीर की हट, इतिहास में सर इसको अनुकरणीय माना गया है। इतिहास में अच्छा माना है हमीर को एक राजा के रूप में, क्योंकि उन्होंने ये युद्ध इसलिए हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और हमीर का, क्योंकि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने घोषणा कर दी थी कि मोहम्मद शाह जो क्यों कोई भी शरण देगा तो मैं उसके खिलाफ युद्ध लड़ूंगा। मगर हमीर जो है शरणागत की रक्षा करने के लिए ही जाने जाते थे, इसीलिए। क्यों मोहम्मद साहब से नाराज क्यों थे अलाउद्दीन खिलजी? सर अलाउद्दीन खिलजी इसलिए नाराज थे क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी की जो रानी थी उससे मोहम्मद शाह के जो है वो कुछ इस तरीके के संबंध थे, इसलिए सर। या फिर वो तो गुजरात अभियान पर गए थे, गुजरात से वापस आ रहे, जालोर के यहाँ कुछ ऊंट बैठ गए और कहते हैं कि सोना चांदी गिर गया था, तो वो माल का बंटवारा होने लगा और माल का बंटवारा को लेकर वो रणथंभौर चले गए। हाँ सर, ये भी एक कारण है, इतिहासकारों ने इसको भी एक कारण माना। तो क्यों नहीं उनको दे देना चाहिए सास राणा अपने राजा को, रणथंभौर वाले को? नहीं सर, हमीर के अपने सिद्धांत थे और इसलिए वो शरणागत की रक्षा करते थे, इसलिए उन्होंने युद्ध लड़ना मुनासिब समझा। यहाँ रणथंभौर में जो जौहर हुआ था वो किस प्रकार का जौहर था? सर जल जौहर था ये। जल जौहर। और इसमें बता सकते हैं आप जौहर करने वाली कौन कौन थी? सर इसमें हमीर देव की जो राजकुमारियां थी, देवल दे, पद्मला, इन लोगों ने जौहर किया। और रानी? रंगा देवी। आपने बीटेक किया है? यस मैम। और अभी नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में भी आप जानते होंगे? यस मैम। होती क्या है नैनो टेक्नोलॉजी? नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली स्मॉल सरफेस एरिया पर कार्य करती है। तो नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से हम जो है बॉडी के अंदर कोई भी मेल फंक्शनिंग है उसको बहुत जल्दी सही कर सकते हैं, क्योंकि नैनो रोबोट्स का भी अभी विकास कर दिया गया है। तो नैनो रोबोट्स जो है अंदर जाके शरीर में जो भी मेल फंक्शनिंग क्रिएट हो रही है उसको भी सही कर सकते हैं। ये क्या केवल शरीर में काम आता है और अदर किसी चीज़ पर हम इसे किसी फील्ड में अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं मैम, नैनो इंडस्ट्री काफ़ी व्यापक है इसका एरिया। ये फूड प्रोसेसिंग में भी काम आता है, जो फूड जो है उसको उसकी रिप्लेनिशिंग लाइफ को बढ़ाने के लिए भी कार्य आ रहा है, बाकी स्पेस के अंदर भी कार्य आ रहा है। मतलब हर फील्ड के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ देखा जा रहा है। मेडिकल में बेसिकली किस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है? मैम मेडिकल के अंदर मेडिसिन की जो रेट है ना कार्य करने की, उसको बढ़ावा देने में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा हो रहा है।
अभी आपने कंज्यूमर फोरम एक वर्ड यूज किया था, क्या होता है ये कंज्यूमर फोरम? मैम कंज्यूमर फोरम वो प्लेस है जहाँ पर कोई भी यदि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है ना किसी भी चीज़ से, तो वहाँ जाके अपील कर सकता है। क्या ये इजीली अप्रोचेबल है कस्टमर्स के लिए? मैम इजीली अप्रोचेबल इसलिए नहीं है क्योंकि लोग अवेयर नहीं है और एक जागरूकता भी नहीं होती लोगों में साधारण वे में कि हमको अपील करनी चाहिए या कंज्यूमर फोरम जैसी कोई चीज़ है इस तरीके की। मैम आप प्रशासन में आने के बाद ऐसा क्या करना चाहेंगे कि ये कंज्यूमर फोरम के लिए अवेयरनेस और अप्रोच दोनों बढ़ जाए एक कॉमन पर्सन के लिए? मैम मैं मेरे उपखंड स्तर पर कैंपेन चला सकता हूँ और लोगों को सबसे पहले ये समझाना जरूरी है कंज्यूमर फोरम किस तरीके से कार्य करता है और किन केसेस को वो लेता है। ये समझ में जब लोगों को आ जाएगा तो वो ईजिली अपील कर सकते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि वकील इसमें भी केसेस में पैसा लेकर और चीज़ों को इधर उधर कर देते हैं? आपने तो लॉ करी है। मैम कंज्यूमर फोरम के बारे में तो इतना देखने को नहीं मिलता। लॉ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? मैम इसका मुख्य कारण जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का कम होना है। किस तरह? मैम एक टाइम बाउंड प्रोसेस यदि बना दिया जाएगा किसी भी चीज़ को कि कोई भी अपील यदि दायर होती है, खासकर हीनियस ऑफेंसेस के लिए यदि हम बना देते टाइम बाउंड, तो फिर मैम जो करप्शन है वो रूल आउट हो जाएगा अपने आप। योगा का क्या महत्व है, क्यों उसको आरएएस में ऐड किया गया है? मैम योगा बेसिकली मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग की बात करता है, इसमें माइंड बॉडी एंड स्पिरिट तीनों के कंसोनेंस की बात करता है। तो इसको पढ़ाने का अर्थ ये है कि अधिकारी जो बने तो मानसिक रूप से भी सुदृढ़ रहें। कि आप इसको मानते हैं कि हाँ ये ऐसा ही काम करता है? यस मैम, हीलिंग में तो इसके इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं, अभी रिपोर्ट्स भी कई बता रही हैं इस तरीके की। थैंक यू। ये बताइए सुप्रीम कोर्ट का गठन किस एक्ट के द्वारा कब किया गया था? सर सुप्रीम कोर्ट का गठन 24 जनवरी 1950 को किया गया था। एक्ट में श्योर नहीं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सुना है ना? यस सर। उसके द्वारा क्या किया गया था? सर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सर जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपना बिजनेस करती थी ना सर, उसको उससे रेगुलेट किया गया था। कॉमर्स विंग और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, इसको अलग किया गया था जहाँ तक। DY चंद्रचूड़ का नाम सुना है? यस। इस समय कोई चंद्रचूड़ नाम के व्यक्ति इस समय प्रेजेंट में है सुप्रीम कोर्ट में जज? यस सर। क्या नाम है उनका? सर YB चंद्रचूड़। YB चंद्रचूड़। ICJ का नाम सुना है आपने? यस सर। क्या है ICJ? सर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के वो कौन न्यायाधीश थे जो वो उसके चीफ जस्टिस बने थे? सॉरी। अच्छा। नोएडा क्या है? सर नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये बताइए यहाँ पे कहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है? यस सर। कहाँ पे बनाया? जेवर में। जेवर में बनाया जा रहा है। किसी एक चीज़ को और लेके कुछ विवाद रहा है, यूपी और महाराष्ट्र के बीच में चला था, कुछ याद है आपको? यूपी के CM गए थे, कहे थे कि हम यहाँ से इस इंडस्ट्री को यूपी ले आएंगे, नोएडा में देंगे। सर फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में यूपी के क्या विचार हैं, मतलब क्या उन्होंने प्रस्ताव दिया था? सर यूपी ने प्रस्ताव दिया था कि व्यापक फिल्म सिटी हम बनाएंगे। अच्छा। जो अकल्पनीय होगी इस तरीके का सर नाम का। प्रियांक दीक्षित। Yes. आपका सरनेम है दीक्षित, इसका क्या अभिप्राय है? मैम जो दीक्षा लेते हैं, दीक्षित, कुछ भी ग्रहण जो करते हैं इस तरीके से। आपने न्यायिक जागरूकता की बात की थी। यस। तो एज अ प्रशासनिक अधिकारी आप न्यायिक जागरूकता कैसे लाएंगे और ये क्यों जरूरी है? प्रशासनिक अधिकारी मैम उपखंड स्तर पर कैंपेन चला सकते हैं। एक उपखंड स्तर क्या होता है? उपखंड में बेसिकली एक सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट का एक सब डिवीजन पार्ट हो गया, उसमें भी हम बेसिकली कैंपेन चला सकते हैं। जैसे पखवाड़ा जो होते हैं, न्यायिक पखवाड़ा। कैंपेन तो बहुत चलते हैं, एक कैंपेन मात्र से न्यायिक जागरूकता लाई जा सकती है? मैम कैंपेन, ये मैम आप सही कह रही हो मैम, कैंपेन काफ़ी चलते हैं और अधिकारी का प्रोएक्टिव होना बहुत ज़रूरी है मैम। उनकी खुद की मंशा पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से कार्य करना चाहते हैं। यदि अधिकारी कार्य करना चाहते हैं तो मैम बिल्कुल चेंज आ सकता है। आजकल हम जैसे न्यूज़पेपर खोलते हैं तो बलात्कार चाहे छोटी बच्चियों के साथ हो या बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ हो, इसके केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि इसके पीछे मानसिकता है लोगों की या न्यायिक नीतियाँ या प्रक्रियाओं की गलती है? मैम मैं इसमें मानता हूँ कि मानसिकता का काफ़ी दोष है। बाकी न्यायिक प्रक्रिया में
जो एक लूपहोल थोड़ा हमको देखने को मिलता है वो ये है डिले इन केसेस, जो हम देख रहे हैं कि काफ़ी केसेस अभी पेंडिंग है कोर्ट्स के अंदर। तो हम ये कर सकते हैं कि हीनियस ऑफेंसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर सकते हैं। एज ए प्रशासनिक अधिकारी आप क्या योगदान दे सकते हैं इसमें? मैम एज ए प्रशासनिक अधिकारी मैं अपने स्केल पर जो कार्य कर सकता हूँ वो ये कर सकता हूँ कि लोगों को ये सुझाव दे सकता हूँ कि इस तरीके के कार्य जो होते हैं इनको करने से किस तरीके से समाज को एक लॉस जो झेलना पड़ता है वो बताया जा सकता है, और लोगों को ये जागरूक किया जा सकता है कि आप इस तरह के कार्य करोगे तो आप अपने पूरे जीवन को ही खराब कर लोगे या डैमेज कर लोगे, रूइन कर लोगे। अभी मैडम ने नैनो टेक्नोलॉजी की बात की। यस मैम। तो आजकल अगर हम इसमें भी काम करते हैं तो भी हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तो क्या कारण रहा कि आपने बीटेक वाला ऑप्शन छोड़कर प्रशासनिक सेवाओं वाला ऑप्शन ऑप्ट किया? मैम इसमें भी मैं कार्य तो कर सकता था, मगर मैम मेरे पास इतना वाइड हॉरिजन नहीं होता और रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं कर सकता था, डेलीगेट नहीं कर सकता था। ये सब चीज़ें मैम इसमें अवेलेबल नहीं थी, और मैं मेरा रुझान भी था सिविल सर्विस में आने का, इसलिए मैंने उसको कैरियर ऑप्शन के रूप में। प्रियांक, Yes, आपकी हॉबी क्या है? सर वाचिंग बॉलीवुड आर्ट मूवी। कभी आपने देखी अभी लास्ट में? यस सर। कौन सी? सर स्टैनली का डब्बा। इससे आपको क्या सीखने को मिला? सर इससे मेरे को ये सीखने को मिला कि बच्चे जो होते हैं प्राथमिक लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर, उनकी सोच किस तरीके की होती है और वो किस चीज़ से कॉन्फ्लिक्ट से गुजरते हैं उस समय। अच्छा। यदि और वो कुछ बोल भी नहीं पाते तो उस भावना को पकड़ने को मेरे को काफ़ी मदद मिली उस मूवी से। अच्छा, राजस्थान आपने पढ़ रखा है? यस सर। अजमेर के जो शासक थे पृथ्वीराज चौहान, 1 साल पहले 1191 में बड़े शान से युद्ध जीत जाते हैं और थोड़े दिन बाद में ही 1192 में बड़ी शान से हार जाते हैं। क्या हो गया अचानक ऐसा? क्या गौरी की सेना अचानक बढ़ गई, या गौरी की रणनीति अच्छी तैयार हो गई, या फिर पृथ्वीराज की कोई गलती हो गई? सर इसमें इस युद्ध के हारने के पीछे एक प्रमुख कारण जो इतिहासकार बताते हैं वो ये है कि जो कन्नौज के राजा जो थे उनने भी सर मोहम्मद गौरी को इसमें मदद की थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो पृथ्वीराज के लिए जो राजनीतिक जो व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गई इंटरनली। ये एक हार वो तो करेंगे। मान लीजिए पता है कि भाई जयचंद तो उनका साथ नहीं दे सकता, लेकिन उनके साथ जयचंद का गौरी को साथ देना ही पृथ्वीराज की पराजय का कारण बनता है क्या? कुछ चल कोई नहीं। महाराणा कुंभा कहाँ के शासक थे? सर मेवाड़ के। और मेवाड़ के कुंभा के अलावा और कोई शासक जिनका बड़ा नाम रहा है राजस्थान के अलावा भारत के इतिहास में? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के भी अलावा कोई जिनका विशाल साम्राज्य रहा? सांगा। इनके व्यक्तिगत शरीर पर कुछ घाव वगैरह, सिंक्या, तकलीफ? सर घाव 80 के अराउंड इनके शरीर पर घाव थे जो युद्ध भूमि में लगे थे, जिसमें इनकी एक आंख, एक हाथ, एक पैर, ये सब इन्होंने युद्ध। इतनी विशाल सेना के स्वामी और खानवा के युद्ध में लग रहा था कि थोड़ी देर में ही राणा साहब जीत जाएंगे, लेकिन बाबर की विजय हो गई। ऐसा क्यों? सर इसके पीछे कारण बाबर की तुलगुमा नीति जैसे कहते हैं जो इतिहास में जानने को मिलती है, वो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। लास्ट सवाल, नवरात्रा क्या है? नवरात्रा देवी के 9 दिन का जो अनुष्ठान जो होता है वो नवरात्रा है। ये साल में कितनी बार मनाई जाती है? 2 बार। कब कब? एक चैत्र में, एक दूसरा में पता नहीं, दूसरा ध्यान नहीं है। हाँ। चलिए तो एक काम करते हैं, कोई बात नहीं बताया तो गणगौर के बारे में जरूर बता दीजिए। सर गणगौर शिव जी की पूजा, ईसर, शिव और ईसर इसकी पूजा से रिलेटेड है, और राजस्थान में एक बहुत जैसे कहते हैं बहुत ही फेमस त्योहार है राजस्थान का। और ये स्त्रियां, कुमारी स्त्रियां भी और शादीशुदा स्त्रियां भी अपने सुहाग के लिए इसका पूजा करती हैं, अच्छा मानती हैं। अच्छा,
प्रियंक, थैंक यू वेरी मच।